ये कहाँ से आया बेसिकली आपका कंटेनर? चाइना से। आपके कहाँ 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 वैसे ट्रेवल कर चुके हैं आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम से? बेसिकली किसी को काम करना चाहे तो आपके गुरु कौन है, किन से आपने काम सीखा था? अगर आपको घूमने का शौक है तो काम सीखो, कौन सा, वो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। भाई सबको मैं यही कहूंगा, अगर आप लोगों का सपना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने का, तो वो सपना आपका पूरा हो सकता है। कैसे? बहुत लोगों का अंदाजा है कि सर बिना ग्राउंड पे उतरे काम हो जाता है, क्या बिना मेहनत करे काम हो जाता है? दोस्तों, ये हमारा कंटेनर आया चाइना से और यहाँ पे 2 पार्टी का माल था। तो वेयर हाउस में हम खड़े हैं, यहाँ पे हम खुद आए हैं और 2 पार्टी के, पहले एक गाड़ी लगी है फिर दूसरी लगेगी, तो 2 पार्टी का माल अलग अलग जाएगा। तो हमारे बीच तपस गुप्ता जी है, ये पूरा प्रॉपर आपको समझाएंगे कैसे ये माल अलग होगा पार्टी का। पहले तपस जी पूछेंगे, तपस जी ये माल कहाँ से आया बेसिकली? और जनरली लोग क्या करते हैं, एलसीएल मंगा लेते हैं, लूज कंटेनर लोड, वो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग फुल कंटेनर लोड पे काम करते हैं और उसमें मल्टीपल पार्टीज का माल डाल लेते हैं। अब जैसे मुंबई की पार्टी का भी डाल लिया, वो पुणे की पार्टी का भी डाल लिया, दिल्ली की पार्टी का भी डाल लिया, पंजाब की भी पार्टी का डाल लिया। तो फिर जब बाद में माल आ जाता है तो ये एक चैलेंज बन जाता है कि हाँ भाई अब इसे कैसे करना है। तो आज हम वही करने के लिए, हमारी कोई टीम है, उसको ट्रेन करने के लिए यहाँ आए हैं और हम उनको समझाएंगे। और इसमें प्रॉपर मार्किंग होती है, आप देख सकते हो इसके अंदर जैसे डीडी लिखा हुआ है। तो ये हमने कोड वर्ड बना लिया कि डीडी नाम से हमारी पार्टी है। ये पार्टी है, ये तो वैसे काम हो गया। उसके बाद 10x10 भी लिखा है। 10 मांगे, इसका मतलब 10x10 का मतलब है कि कम से गलती ना हो जाए, 10 माल निकलना चाहिए। तो यानी ये 5वां नंबर का है, ये वो 5th कार्टून है, ये 5x10 बिल्कुल। ये 4x10 यानी चौथे का कार्टून है, और ये 10x10 यानी डी एंड हो गया। वो 10x1 पहला फर्स्ट ऑफ द कार्टून है। ओके, मतलब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली में दिल्ली से कोई माल भेजता है जयपुर वगैरह, वैसे ही जैसे मार्केट डलता है वैसे ही वहां से भी मार्केट स्टैंडर्ड, पूरे वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग इंडियन स्टाइल से करते हैं, इसलिए ऐसा डला हुआ है। अच्छा, कोशिश करो लेबर का काम ना रुके। बिल्कुल। तो ये कहाँ से आया बेसिकली आपका कंटेनर? चाइना से। चाइना में जगह है फुशान। फुशान इज फेमस फॉर फर्नीचर। आपका ऑफिस भी है वहाँ पे? हमारा ऑफिस है फुशान में। आपके कहाँ 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 वैसे ट्रेवल कर चुके हैं आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम से? 12-15 कंट्रीज ट्रेवल कर चुका हूँ। चाइना, कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, ये सब तो इधर आसपास की कंट्रीज हो गई। उसके अलावा जापान गया हूँ मैं, और यूरोप में 4-5 कंट्रीज हमने ट्रेवल करी है। पेरिस करी है, इटली करी है, नेदरलैंड, जर्मनी, स्पेन, ये सब हमारे मेन कंट्रीज है जहाँ से हम काम करते हैं। और इसके अलावा यूके ट्रेवल किया हमने, यूके में मैनचेस्टर हमने बहुत काम किया है। और यूएस से हम काफी काम करते हैं, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, जॉर्जिया और शिकागो, ये सब हमारे मेन पोर्ट्स रहते हैं। और इसके अलावा फिर हमने कनाडा से काम किया है, टोरंटो से काम किया है, मॉन्ट्रियल से काम किया है। तो ये सब हमारे मेन पोर्ट्स हैं। इसलिए किसी को काम करना चाहे तो आपके गुरु कौन है, किन से आपने काम सीखा है? ये एक बहुत बड़ी बात है कि सन 2002 में जब अशोक से पहली बार मुझे मिले थे, तब से मैंने उनसे काम सीखा है और उन्हीं के हाथ से ये शुरुआत हुई है। और ये चैलेंज उन्होंने ही दिया था कि अगर तुम्हें घूमने का शौक है तो तुम काम सीखो। मतलब अगर आपको घूमने का शौक है तो काम सीखो, कौन सा, वो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। पूरी दुनिया में घूमोगे, काम भी करोगे और पूरी दुनिया में और कोई पैसा नहीं खर्च होगा, कोई पैसा सारी कंपनी अफोर्ड करेगी आपकी, सारा पैसा माल के ऊपर पड़ जाएगा। नए लोगों को क्या कहना चाहिए? ये सोफा होता है। अच्छा, ये सोफा है, बहुत बढ़िया। छोटा सा एक सोफा चेयर होती है। नए लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? भाई सबको मैं यही कहूंगा, अगर आप लोगों का सपना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने का, तो वो सपना आपका पूरा हो सकता है। कैसे? कोई मुश्किल नहीं है। कैसे? तो क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि स्टार्टअप इंडिया आपकी मदद करता है। उसके अंदर 50 साल का एक्सपीरियंस अशोक सर को है, करीब 25 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, आपको राहुल जी को खुद को बहुत एक्सपीरियंस है 8-9 साल का। तो अगर आप किसी एक्सपीरियंस आदमी से जो ऑलरेडी काम में है और काम कर चुका है, उसके थ्रू अगर आप काम सीखते हैं तो आपके लिए काम करना कोई मुश्किल नहीं है। तो इजीली आप काम कर सकते हो। अच्छा, बहुत लोगों का अंदाजा है कि सर बिना ग्राउंड पे उतरे काम हो जाता है, क्या बिना मेहनत करे काम हो जाता है? बिना मेहनत करे हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? देखो, मेहनत 2 प्रकार की होती है। एक गधा करता है, एक घोड़ा करता है, एक लेबर है वो भी मेहनत करती है, और एक मास्टर जी हैं वो भी मेहनत करते हैं। मास्टर जी पढ़ाकर मेहनत करते हैं, वो दिमाग की मेहनत करते हैं।
तो डिपेंड करता है आपने कौन सी वाली मेहनत करनी है। तो अगर आप अच्छा गुरु बनाओगे, अच्छे तरीके से काम करोगे, तो आप दिमाग की मेहनत से और कोई भी बड़ा काम कर सकते हो। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहे, बिल्कुल अनपढ़ ही है वो ज्यादातर। अगर आप किसी भी बड़े सक्सेसफुल आदमी की बात करोगे, कोई 8वीं फेल होगा, कोई स्कूल ड्रॉप आउट होगा, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है पढ़ाई काम करे और या आपका परिश्रम काम करे, मतलब शारीरिक से आप काम करो। तो लेकिन मैटर करता है कि मेहनत आप किस तरह से करो, तीर सही निशाने पे लगना चाहिए। मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू तब्बा जी, आपने इतना Thank गाइड you, दिया, thank you, थैंक thank यू। you. और दोस्तों मैं आपसे एक चीज बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा, अगर आप खुद अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा प्रोसेस है, मतलब इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कुछ भी, तो आपको जाना है, अभी जस्ट कॉल करना है और डॉक्टर शुक्ला सर से पर्सनली बात करनी है कि मेरे को भी काम करना है, सीखना नहीं है। करने में और सीखने में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सीखने में क्या है, आपको बड़े बड़े यार्ड में ले जाएंगे, पोर्ट पे ले जाएंगे, दिखाएंगे ये सर आपका कंटेनर का करना ही नहीं है आपको कुछ। आप देखो ना कि कंटेनर खाली हो रहा है, नॉर्मल इसमें जा रहा है, आपका कंटेनर का कोई वैल्यू नहीं है। कंटेनर की आपकी तब वैल्यू होगी जब आपको काम आता हो और सटीक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन आता हो। कोई फॉरेन में आइटम है $400 की, इंडिया में आके क्या रेट पड़ रही है, इंडिया में 50 रुपए किलो कोई आइटम है, फॉरेन में जाके क्या रेट पड़ेगी। तो ये सारी चीजें, आई होप आपको ये चीज सारी समझ में आई होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो 1 सेकंड में आपका लूंगा, सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। मिलते हैं अगली बार, नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, कॉल करो या व्हाट्सएप करो, पर काम चालू करो। मिलते हैं अगली बार।